नमस्कार। ये आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम और जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक गर्म मुद्दे की। मुद्दा जो गर्म है और आप देख रहे हैं R18 पर एक ऐसा डिबेट शो जिसमें आज हमने एक बड़ा विषय लिया है और विषय है हिंदुत्व के ऊपर। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना के लिए एक बयान सामने आया है और बयान जो सामने आया है उसको लेकर के एक विवाद सा छिड़ा हुआ है, घमासान सा छिड़ा हुआ है। आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महामंडलेश्वर हंसराम जी उदासीन और मैं बनवारी शरण जी काठिया बाबा। दोनों से चर्चा करेंगे और जानेंगे। आपको मुद्दा बता दें कि हाल ही में रविवार को एक यूपी के अंदर फतेहपुर में रामगंज में एक जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में जो संत थे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, उन्होंने अपने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। बयान था कि संसद में यदि 470 यानी 80% जो सीटें हैं वो अगर हिंदुत्व की आती है तो हिंदुस्तान में एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाएगी। जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं आएंगे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करें, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट लें। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। गुरुदेव जी ने अभी बयान दिया है, जगत गुरु जी अपने पीठाधीश्वर जी हैं, उन्होंने रामभद्राचार्य जी ने, क्या लगता है आपको हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लेकर के हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं R18 चैनल पर सभी सनातन धर्मियों को राम राम और सभी को साधुवाद कि ऐसा मुद्दा सनातन और संस्कृति का और अपनी सभ्यता का अपने देश में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। जो मुद्दा अनंत श्री भूषित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराष्ट्र ने उठाया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा है, बहुत समय से चल रहा है। विश्व में देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र है कहाँ? हिंदू सब भारत में ही बसे हुए हैं अधिकांश, और जो विदेशों में भी हैं हिंदू, वो उनकी आधों की नागरिकता अभी कुछ समय से थोड़े सालों से बाहर हुई है, बाकी तो मूलतः तो भारत के निवासी हैं। तो उनका एक राष्ट्र अपना हिंदू होना चाहिए। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी जाति पंथ के लोगों को कोई भी द्वेषता नहीं होनी चाहिए। क्यों कि जब विश्व में सभी जाति पंथ के या सभी समुदाय के कई राष्ट्र हैं तो एक राष्ट्र हिंदू होना चाहिए। और जब ये भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस विभाजनी धर्म के आधार पे हुआ। ये तो कुछ राजनीतिक तत्व ऐसे अंदर आ गए जिसके कारण ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो पाया। और ये आज भी बहुमत बाहुल्य देखा जाए तो सब हिंदुओं का है पूरे देश में, और बाकी जो जाति संप्रदाय के लोग रह रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरे देशों में भी सब रह रहे हैं, कई हिंदू बाहर भी रह रहे हैं, उनकी भी नागरिकता है, तो उनको रहने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारे साथ काठिया बाबा बनवारी शरण जी भी है। गुरुदेव, आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ऐसा है, अनंत विभूषित जगत गुरु रामानंद भद्राचार्य महाराज जी ने जो बोला है वो एकदम ठीक है, क्योंकि ये भारत भूमि अनादिकाल से सनातन भूमि रही है और सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। राम कृष्ण से पहले का धर्म है, इससे पहले कोई धर्म थे ही नहीं। जब भारत एक सनातन धर्म राष्ट्र है तो इसको क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। सारे देशों में आप हिंदू राष्ट्र भारत ही है ना, और मुस्लिम राष्ट्र है, ईसाई राष्ट्र नहीं हुई हिंदू राष्ट्र की, नहीं तो इसको करना ही चाहिए ना। भारत में रहने वाले सभी हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो। धर्म सबसे पहले तो सनातन ही है ना, इसके बाद धर्म बनी हुई है। ये पंथ है, धर्म तो है ही नहीं है। धर्म तो एक ही था सनातन, बाद में बने ऋषभ देव जी हुए जब से जैन धर्म हुआ, बुद्ध भगवान हुए जब से बौद्ध धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, मुगल हुए इस्लाम धर्म हुआ। इससे पहले तो सनातन धर्म ही था ना, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र जरूर होना चाहिए। तो सनातन संस्कृति की जो परिकल्पना अभी बता रहे थे गुरुदेव, तो सनातन में जिस तरह से हिंदुओं को महत्व दिया गया था पुराने काल में, जब ऋग्वेद भागवत जी सभी में बयान आता है कि उस समय सनातन संस्कृति से लोग जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं उनका जुड़ाव संस्कृति की तरफ था। अब कहीं न कहीं उनका जुड़ाव आप देख पा रहे हैं कि कहीं जहां बात कर रहे हैं धर्म विशेष की, तो वहां उनके जो मस्जिद है
उनके जस्ट पास में उनके जो पढ़ाई का स्थान मिल जाएगा। आज गिरजाघर है उनके पास में, उनकी क्रिश्चियन स्कूल्स मिल जाएगी। परंतु हिंदुओं के जो मंदिर है उनके पास में कहीं अपने को गुरुकुल बहुत कम नजर आते हैं। कहीं कहीं कोई इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? ऐसा है, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय में 1947 में जो विभाजन हुआ, जाति के नाम पे नहीं हुआ, धर्म के आधार पे कर दिया। और जो राज्य पे उस टाइम सत्ता में अधीन थे, उन लोगों की जो राजनीतिक थी, बाहर से कुछ दिखावा अलग था और अंदर से कर कुछ अलग रहे थे। और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म को बहुत पीछे रखा, जिस प्रकार से मैं बता दूं, सभी पाठ्यक्रमों में सनातनियों का, हिंदुओं का, ऋषि मुनियों का, सबके पाठ्यक्रम में से गायब थे। अब ये धीरे 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 अब पाठ्यक्रमों में आ रहे हैं। क्या पहले सिर्फ मुगल बादशाहों ने आतंक करके इस देश पर राज्य किया? अंग्रेजों ने भी राज किया तो जबरदस्ती किया। हिंदू उस टाइम बहुत कम तादाद में था, अब बाहुल्य में है। और बाहुल्य के साथ साथ अपने उस ज्ञान और अपने हक की कामना रखता है। इसलिए अब ये हिंदुओं की मांग है, और मांग है तो सरकार यदि है, और हमारे पूज्य अनंत श्री भूषित रामभद्राचार्य जी महाराज जगतगुरु जो हैं, उन्होंने मांगी है तो बहुत अच्छी बात मांगी है। मैं तो कहूँ जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, क्या उसमें हिंदू नहीं है? क्या उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है पार्टियों में? तो फिर क्यों नहीं वो जाग रहे हैं? भले रहें किसी भी पार्टी में, पर अपना हिंदुत्व और अपना सनातन नहीं छोड़े। अभी कांग्रेस के ही एक पूर्व सांसद थे उदित राज जी, उन्होंने भी इनके बयानों का काफी विरोध किया है और इतना तक कहा है कि उनकी दिमाग की क्षमता अभी सही नहीं है। ऐसा है, उदित राज जी जो कांग्रेस के सांसद हैं, या कांग्रेस के अन्य जन हैं जो कुछ, या कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के सांसद या राजनीतिक दल है, मैं ऐसे कहूँ, तो उनकी तो मानसिकता सिर्फ शासन पे, सत्ता पे राज करने की रही है। क्योंकि उनको सत्ता में अपनी मलाई दिखती है, रबड़ी दिखती है, इसलिए वो लोग राज्य करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 50 साल से राज कर रहे थे, तो क्या उनको दृष्टि नहीं की कि देश में सनातनी और हिंदू भी रहता है? उनके लिए उन्होंने क्या किया? और जब कानून बनाए तो हिंदुओं के लिए क्या बनाया? आज जब हिंदू चेतन हुआ है, जागा है, और हमारे महापुरुष सभी सनातनी जब उसके साथ हैं, तो हम लोग भी साथ हैं। और बिल्कुल हर एक आदमी को सोचना चाहिए। जो पिछले चुनाव हुए ना संसद के, उसमें थोड़ी सी हिंदुओं की मानसिकता में परिवर्तन आ गया। जो इन्होंने गलत प्रचार करके दूसरी पार्टियों ने हिंदुओं को बहला दिया, और हिंदू को जल्दी ही बहक जाता है। तो इसलिए मैं तो आने वाले टाइम में कहूँगा, सभी लोग सनातनी हिंदू चाहे किसी भी पार्टी में हो, एक बार तो हिंदू राज बनाकर दे दें, तो देखें इनको। जो आज भारत विश्व पे गुणगान हो रहा है, विश्व की 3री नंबर पायदान पे आ गया है, तो फिर आज उसको क्यों नहीं लाना चाहिए? उन्होंने तो इतना तक किया कि जन्म से अंधे नहीं, वो तो अक्ल से भी अंधे हैं। ऐसा है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है उनकी, क्योंकि राज्य नहीं मिला है ना, तो इसलिए छिछोरा बुद्धि हो गई है। मानसिक स्थिति उनकी बिल्कुल खराब हो चुकी है, क्योंकि राज्य से राज्य के नीचे आना, तख्ते से नीचे आना, राजपाट से नीचे आना, तो उनको न तो सत्ता का सुख मिल रहा है, न शासन का सुख मिल रहा है। तो सुख के अधीन में ये बौखला के बोल रहे हैं। गुरुदेव, अभी अब इतनी बयानबाजी ये चल रही है कि जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समाज के जो है बच्चे, वो कुरान पढ़ रहे हैं, परंतु हिंदुओं के बच्चों को कोई गीता का पाठ कहीं रूप नहीं पा रहा है। तो बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं महरूम है इससे। सनातन संस्कृति का कहीं न कहीं रुकाव हो रहा है। आपका क्या कहना है? ऐसा है, पहले ये देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। ठीक है, अंग्रेजों से जो अपन को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो पद्धति है ना मैकाले की, वो जब तक रहेगी ना, तो जब तक गुलामी है, गुलामी पे ही है अपन लोग। अच्छा, हर मस्जिद के पास मदरसा है, किसी मंदिर के पास आपने गुरुकुल नहीं देखा होगा। क्यों नहीं है? आज भारत के 90% हिंदू को ये पता नहीं अपना धर्म क्या है, उनको यही पता नहीं। अपन पूछो क्या हो तो नहीं बता पाते। अपन पूछे किसी बच्चे से तुम कौन हो तो नहीं बता पाएंगे हिंदू है। तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है, गुरुकुली पद्धति जब से खत्म हुई है, जब से बिल्कुल धर्म में बिल्कुल नीचे जाता रहा,
जब तक मंदिरों के पास गुरुकुल नहीं बनेंगे, जब तक एक हिंदू समाज सक्षम नहीं हो पाएगा। क्योंकि 90% लोगों में पता नहीं धर्म है। अपन पूछे क्या धर्म है तो कह देते हैं हिंदू, जो कि उनको बोलना चाहिए सनातन धर्म। अपन पूछे कौन है, क्या आर्य पुत्र हैं हम, बच्चे बोलेंगे आर्य पुत्री, तो कह ही नहीं पाते वो। अपन पूछे धर्म का पूरा नाम क्या है तो नहीं बता पाते। कई 90% लोगों में बता रहे हैं हम लोग कि वैदिक सनातन धर्म पूरा धर्म का नाम है, और वेदों से निकलो, आज भी कल, आज भी हमेशा सत्य रहेगा, ये कभी हटने वाला नहीं, ऐसा धर्म है। फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए भारत को? ये ऋषि मुनि की भूमि है, बड़े बड़े महापुरुष, ठाकुर जी इसमें जन्म लेते हैं, राम जी ने जन्म लिया, कृष्ण जी ने, बड़े बड़े महापुरुष इसमें जन्म लेते हैं, फिर क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? गुरुदेव आपको भी लगता है ये कारण ऐसा है भगवान, इसमें सरकारों की बहुत बड़ी हस्तक्षेप रही गुरुकुलों को बंद करवाने में। कहीं भी हमारे पाठ्यक्रमों में से सब पाठ्यक्रम गुम हो गए, और यदि बच्चों को ये पढ़ाते रहते, और जो आज भी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज भी कहूंगा कि उनको सजग चेतन होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से हर विद्यालय में संस्कृत अनिवार्य कर दें और शास्त्रीय संगीत अनिवार्य कर दें, तो कम से कम जो हमारी संस्कृत के श्लोक माध्यम से चालू हो जाएंगे बाल गोपाल, तो गुरुकुल परंपरा भी चालू हो जाएगी। और राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से संभाग में एक गुरुकुल की स्थापना की है, मैं तो कहूँ हर जिले में, हर शहर में गुरुकुल होना चाहिए। राज्य सरकारों को उसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्व में गुरुकुल जैसे हमारे पास भी था, पर उसको किसी कारणवश सरकार के उन नियमों की उस कारण से बंद करना पड़ा। पर सरकार को उनको वेतनमान जो आचार्य जी रखते हैं ना, उनको तो बहुत कम देते हैं। जो दूसरे टीचर हैं उनको तो सब बहुत वेतन और सब सुख सुविधाएं देते हैं। इनको उस टाइम जब मेरे पास थे तो मात्र 5,000 रुपए देते थे आचार्य को। दिन भर वो बेचारा वहां रहता था घर परिवार छोड़ के, तो बेचारा वो कैसे अपना परिवार चलाएगा। मैं कुल मिला के कहूंगा, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यहाँ केंद्र सरकार को एक ऐसा नियम लाना चाहिए, क्योंकि सब जगह केंद्र सरकार का अनुदान जाता है, और एक नियम बना दे कि पाठ्यक्रम चाहे निजी स्कूल हो, चाहे राजकीय स्कूल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, अनिवार्य कर दे कि पाठ्यक्रम सबका एक ही रहेगा, और उसमें संस्कृत और हमारे पाठ्यक्रम जैसे गीता जी के श्लोक, रामायण, अन्य उपनिषदों की वाणियां थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। अपने आप गुरुकुल की तरह ये मोटिवेट हो जाएंगे। गुरुदेव अभी जो जगत गुरु जी का जो बयान आया रामभद्राचार्य जी का, 80% जो संसद में जो आने हैं हिंदू आने, और हिंदू के आने से क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ऐसा है, जब देश की कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था में जब हिंदू बाहुल्य होगा तो जरूरी आएगा, और सब हिंदुओं को एक बार तो मन से जुड़कर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर, और अपने आप को स्थिर और अडिग और बिल्कुल ऐसी मानसिकता रखें कि हम इस देश में सुरक्षित हैं। जो अन्य जाति के लोग भी हैं, कोई धर्म नहीं है दूसरा। ये भी जैसे आपने देखा हो संतों पर कई जगह हमले भी हो रहे हैं। ये तो देखिए विरोध पक्ष वाले हैं, और जो अन्य जाति पंथों के नाम से धर्म बना दिए हैं, ये सब उनकी राजनीतिक है। ये एक प्रकार से जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब आने वाले समय में ऐसा और ज़्यादा अधिक ही होगा, पर हम लोग अब सनातनी सब अपने शास्त्र और अपने धर्म की मर्यादा का पालन करके अवश्य इस चीज को करेंगे कि सरकारें गुरुकुल परंपरा हर एक विद्यालय में संस्कृत चालू करके चालू करते हैं। गुरुदेव आपको भी ये लगता है कि 80% अगर मान लो संसद में हिंदू आते हैं तो अपना हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? भारत भूमि हमेशा सनातन भूमि, और हिंदू ज्यादा ही इसमें, फिर क्यों नहीं हो सकती? हर ऐसे पाकिस्तान बना तो उनका धर्म अलग, तो हिंदुस्तान जो है तो जहाँ तो हिंदू राष्ट्र होने चाहिए। इसको तो पूरे देशों में एक ही तो हिंदू राष्ट्र है, तो इसको हिंदू राष्ट्र नहीं रहने दिया, इसको धर्मनिरपेक्ष कर दिया, तो विडंबना तो है। अच्छा, धर्म अपनी जगह होता है, राजनीति अपनी जगह होती है। जो भी बोल रहे हैं उनको पहले ये देख लेना चाहिए कि राजनीति क्या है और धर्म क्या है। तो कहीं ये धर्मवाद को बढ़ावा तो नहीं है? कैसा? हिंदू धर्म को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं आप? नहीं, बढ़ावा क्यों, वो तो है ही। आज हम लोग दुखी हैं, बहन बेटी दुखी हैं, हम लोग दुखी हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे हिंदू राष्ट्र में? हम तो किसी को नहीं सताएंगे,
और पहले से हिंदू राजों के समय हमें किसको सताया, हिंदू ने किसको सताया बताओ आप? किसकी बहन बेटी को काट के उसमें फ्रिज में रखा, हिंदू ने रखा? कभी सुना है आपने इतिहास में? अभी गुरुदेव, दो ऐसी हस्तियां हैं हिंदुस्तान में, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एक है यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी। दोनों के बारे में आपके जब हिंदुत्व को लेकर के जो जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लोगों को कहना है कि इनके आने के बाद से ही हिंदुत्व की एक अलग जगी है, आपका क्या कहना है? ऐसा है, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा शासन में आई अब है, और पहली बार इतना सब कुछ हुआ है जब आपको पता है आडवाणी जी ने सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली थी, तब बिहार में लालू जी ने कहा था घुसेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद से हिंदुओं को पता पड़ा कि हिंदू शासन नहीं होने के कारण ये इतनी विडंबना हो रही है और हिंदुओं से जाति हो रही है। उसके बाद हिंदू सब जागा है, और जब हिंदू जागा है तभी तो मोदी जी आए हैं, जब हिंदू जागा है तभी तो योगी जी आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं ना, एक जाति वहाँ किस तरह योगी जी के शासन में इतना कानून सख्त होने के बावजूद भी आए दिन रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही है। अब मुझे बताइए, भारत में जितने प्रतिष्ठित मंदिर हैं, अभी तो दो ही हुए हैं, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का चल रहा है। ऐसे कितने मंदिर हैं भारत में? इनको ऐसा ही, जब इनके धर्म में ये चीज तो है कि दूसरी धर्म भूमि पर किसी का स्थान होगा उसमें नमाज भी नहीं पढ़नी है। और इनके यहाँ ये भी है मुस्लिम समाज में कि ब्याज नहीं खाते हैं, ऐसा पैसा नहीं खाते हैं जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो। तो सरकार का दिया हुआ क्यों खा रहे हैं? ये सब इसमें, सब तो इसमें सनातनियों का दिया हुआ है। राजस्थान में क्या लगता है आपको, कोई नए योगी जी कौन से आएंगे? ऐसा है, समय की बात है ये। अब कौन कब आता है ये समय बताएगा, और जो आएगा इससे भी अच्छा आएगा। समय जैसे आएगा इससे और अच्छा आता जाएगा। आप समय का इंतजार करिए। सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सनातनी आप और हम सब, पर सनातन का एक उद्देश्य तो है ये, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सनातन, अरे आज आप कार्तिक मास चल रहा है, देखिए तो कल्पवृक्ष की पूजा हो रही है, तुलसी जी की पूजा हो रही है, आंवले की पूजा हो रही है, कदम की पूजा हो रही है, बड़ की पूजा हो रही है, पीपल की पूजा हो रही है। अरे जब वृक्षों की पूजा कर रहा है, प्रकृति की पूजा कर रहा है, गौ माता की पूजा कर रहा है, कुत्ते को रोटी डाल रहा है, पक्षियों को दाना सनातनी दे रहा है, वो दे रहे क्या कभी? तो फिर ये सनातनी हिंदू कैसे किसी ऊपर मार सकता है? और यदि जब किसी को बिल्कुल ही आप मजबूर करोगे, लाचार करोगे, तो हाथ नहीं चलेंगे तो लात से तो जरूर मारेगा, ध्यान रखना। तो ये थे हमारे साथ संत महात्मा जी का कहना था कि सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने को हमेशा अच्छे कर्म करिए, सनातन को आगे बढ़ाना है। युवा पीढ़ी जो आगे आने वाली है उनको सनातन की शिक्षा देंगे ताकि सनातन आगे बढ़ेगा, और जब सनातन आगे बढ़ेगा तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को कोई नहीं रोक सकता। R18 के लिए लोकेश तिवारी।